नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, संजय सिंह की जमानत पर वे लोग बहुत खुश हो रहे हैं जो अब तक सुप्रीम कोर्ट पर इसलिए बरस रहे थे क्योंकि उसने भोजशाला में सर्वे पर रोक नहीं लगाई थी, ज्ञानवापी में पूजा पर रोक नहीं लगाई थी, जिसने राम जन्मभूमि मंदिर बनवा दिया था, या 370 को कश्मीर से हटाया जाना संवैधानिक ठहरा दिया था। ये जो भारत विरोधी गैंग है जो आजकल इंडिया अलायंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, पहले भी खड़ा था, 2014 के बाद जमकर खड़ा है। यह बात अलग है कि अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। यह गैंग सुप्रीम कोर्ट के हर उस फैसले का विरोध करता है जो जरा सा भी मोदी सरकार के पक्ष में जाता हो, या राष्ट्रवादी शक्तियों के पक्ष में जाता हो, या सनातन धर्म के पक्ष में जाता हो। यह गैंग उस समय बहुत चिल्लाता है जब सुप्रीम कोर्ट शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं देता, जब संजय सिंह को जमानत नहीं देता, जब केजरीवाल को जेल भेज देता है। काले धन को सफेद करने वाले सत्येंद्र जैन को सालों साल तक जेल में डाले रखता है। ये उस समय बहुत चिल्लाते हैं। ये उस समय बहुत चिल्लाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट उदयनिधि स्टालिन को राहत नहीं देता, जिसने कहा था कि सनातन धर्म एक बीमारी है जिसका समूल नाश होना चाहिए। लेकिन यह गैंग उस दिन बहुत खुश होता है जब यही सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को उदयपुर में कन्हैया का सिर काट देने के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है। लेकिन अब जब संजय सिंह को जमानत दे देता है वही सुप्रीम कोर्ट, तो वही सुप्रीम कोर्ट के यह गैंग गुण गाने लगता है और कहता है कि आप ही तारणहार हैं, अब आप ही बचे हैं, बाकी तो सारी संस्थाओं का मोदी ने सत्यानाश कर दिया है, सबको अपनी गोदी में बिठा लिया है। आप सोशल मीडिया में जाकर देखिए, जो लोग कल तक सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को सरकार का गोदी में बैठा हुआ बता रहे थे, जैसे वे मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी ये सोशल मीडिया पर बताते रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह को जमानत दे दी तो वही लोग कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है, बाकी सब कुछ तो खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी तो कूद रही है कि मनी ट्रेल नहीं मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह की जमानत दी तो उस समय ईडी से पूछा कि मनी ट्रेल कहां है। सुप्रीम कोर्ट में केस 1 मिनट नहीं ठहरेगा। अब ये वही दलीलें दोबारा आनी शुरू हो गई हैं जैसे ही संजय सिंह की जमानत हुई। लेकिन वे गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जमानत दी है, संजय सिंह को बरी नहीं किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जब संजय सिंह को जमानत दी तो उस समय यह भी कहा कि मनी ट्रेल नहीं मिला, यह बात सच है। लेकिन जब वह संजय सिंह को जमानत दे रहे थे वो किस मनी ट्रेल की बात कर रहे थे? वह संजय सिंह को मिली 2 करोड़ की रिश्वत की मनी ट्रेल की बात कर रहे थे, शराब घोटाले की मनी ट्रेल की बात नहीं कर रहे थे। उस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिल चुका है। दोनों चीजों को जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी गुमराह कर रही है। शराब घोटाले की मनी ट्रेल के बारे में तो खुद आम आदमी पार्टी का, बल्कि अरविंद केजरीवाल का वकील गुप्ता कोर्ट में कह चुका है कि पैसा तो चुनाव में खर्च हो गया। आम आदमी पार्टी के नेता फिर से कहने लगे हैं कि ईडी CBI ने सैकड़ों छापे मार लिए, किसी के यहां एक चवन्नी नहीं मिली, इसलिए शराब घोटाला हुआ ही नहीं। तो क्या लालू यादव के पास चारा घोटाले का पैसा मिल गया था? उनसे भी तो एक चवन्नी नहीं मिली थी। लेकिन 5 मुकदमों में लालू यादव को सजा हुई। ओम प्रकाश चौटाला को जब शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा हुई तो क्या चौटाला से पैसा मिला था या मनी ट्रेल मिला था? हर्षद मेहता से क्या पैसा बरामद हुआ था? लेकिन विपक्ष इस बात पर बहुत खुश है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी ठहरा दिया और भाजपा को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की पोल खुल गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो SBI ने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा खुलासा कर दिया।
तो इसमें यह पोल भी खुल गई है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकारें हैं वहां वहां उन्हें भी कंपनियों से मोटा पैसा मिला है। तृणमूल कांग्रेस को भी मिला है, भारत राष्ट्र समिति को भी मिला है, डीएमके को भी मिला है, और कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकारें थी तो उसे भी मिला है। और भाजपा को 47% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड में सारा, बाकी 53% विपक्ष को मिला है। एबीपी न्यूज पर जब एक बहस में मैंने यह खुलासा किया कि 47% तो सरकार को यानी एनडीए के पक्ष वाले जो सारे दल हैं उनको मिला है और 53% विपक्ष को मिला है, तो मेरे इस आंकड़े को एक पत्रकार ने फर्जी बताया जो हमेशा से मोदी विरोधी रहा है। लेकिन मोदी विरोधी एक अन्य विश्लेषक ने उसी समय यह माना कि यह आंकड़ा एडीआर का है, यह वही एडीआर है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो सच का दूसरा पक्ष देखने को तैयार नहीं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और एक पहलू यह भी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वह उसी ढंग से ही डिवाइड हुआ है जिस ढंग से देश की जनता वोटिंग करती है। अगर भाजपा का या एनडीए का वोट प्रतिशत 50% से कम है तो उसे पैसा भी 50% से कम मिला है। इंडिया अलायंस इसी धारणा पर तो बना है कि 50% से ज्यादा वोट मोदी के विरोध में है, इसलिए इकट्ठे हो जाओ तो मोदी को हराया जा सकता है। तो यह पैसा भी उसी ढंग से ही तो बटा है। इस आंकड़े ने सभी राजनीतिक दलों की पोल खोली है। सिर्फ भाजपा नंगी नहीं हुई, इसमें तृणमूल कांग्रेस भी नंगी हुई है, डीएमके भी नंगी हुई है और बीआरएस भी नंगी हुई है। अन्य सारे दल भी उनकी भी पोल खुली। क्या आम आदमी पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए? मीठा मीठा घप और कड़वा कड़वा थू, ऐसे थोड़े चलेगा। जो विपक्षी दल इलेक्टोरल बॉन्ड को भ्रष्टाचार बता रहे हैं तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा क्यों लिया था। अब इस बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कूद पड़े हैं। वह अपने आप नहीं कूदे, जब उनसे सवाल पूछा गया तो वह कूदे, और वह कूदे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर जमकर बरसे हैं, जमकर डंडा चलाया है। इसको शायद लोग समझ नहीं पा रहे। तमिल अखबार और न्यूज चैनल को थांथी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि क्या 2014-15 से पहले चुनाव नहीं होते थे? क्या उससे पहले चुनाव नहीं हुए? क्या उन चुनावों में पैसा खर्च नहीं हुआ? क्या राजनीतिक दलों ने अंधाधुंध पैसा खर्च नहीं किया? कांग्रेस क्या करोड़ों रुपए खर्च नहीं करती रही थी? क्या वह या अन्य कोई पार्टी हिसाब दे सकती है कि वह पैसा कहां से आया था, किस किस ने दिया था? 2014 से पहले का कोई हिसाब किसी के पास है क्या? किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी तो खुद ही कहा करते थे, न खाता न वही, जो सीताराम केसरी कहे वही सही। और हमने खुद देखा है, सीताराम केसरी के कार्यालय में बड़ी बड़ी गठड़ियां पड़ी रहती थी, उनके अंदर पैसा पड़ा रहता था, कोई हिसाब किताब नहीं होता था। मोदी ने इस इंटरव्यू में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर उन्होंने पारदर्शिता दिखाई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो पता तो चल रहा है ना कि चंदे की मनी ट्रेल कहां है। 2014 से पहले का मनी ट्रेल कहां है, किसको पता है? मोदी ने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तालियां बजा रहे हैं वही बाद में पछताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड गलत लगा था तो उसे पारदर्शिता पर सवाल उठाना चाहिए था। ये मैं कह रहा हूं, ये मोदी ने नहीं कहा है। उसमें सुधार के लिए कहना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन के आदान प्रदान का दरवाजा ही खोल दिया, जिसे मोदी सरकार ने बंद किया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।